राधे राधे सभी को। तो आप लोगों की क्वायरी के अनुसार आज आ चुका है ये वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगी कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप पीजी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी कैसे किया जाए, किस तरीके से अगस्त में जो एग्जाम होने वाली उसमें फुल मार्क्स लाया जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से ही हमें बुक प्रोवाइड किया जाता है। जो ये रहा बुक, टोटल 8 बुक है फर्स्ट पार्ट के, टोटल 8 बुक आ चुके हैं। अगर आप हिस्ट्री से ऑनर्स कर रहे हैं तो ये रहा मेरा हिस्ट्री का टोटल 8 बुक, जिसमें मैं आप लोगों को सारे बुक्स की तैयारी कैसे करोगे आप ये मैं बताऊंगी पूरे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को जरूर पूरा देखना और हाँ, सब्सक्राइब करते जाना अगर चैनल पे नए हो तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट बुक है, उस फर्स्ट बुक का नाम क्या है? इतिहास लेखन एवं अन्य विद्याओं में योगदान। आपको पता है, अगर आपके पास बुक है तो सारे बुक्स को आपका नाम पता ही होगा। ये हमारा फर्स्ट है और इस तरीके से टोटल 8 पार्ट में ये डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले मैं तरीका बताती हूँ किस तरीके से आप तैयारी करोगे। देखो, आप लोग क्या करना, NOU के वेबसाइट पे जाना और उसके बाद उसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डाउनलोड कर लेना। कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से एक पेपर में आप लोग को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और खुद से जो लगे एक बार बुक मतलब रिव्यू, चलो आप मत रीडिंग करना, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना एक बार अच्छे तरीके से लिख लेना आप, है ना, पूरे 5 साल का जैसे मैंने ये लिखा है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर उठानी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक देखने हैं कि ये जो चैप्टर्स होंगे टोटल, जैसे कि जितने भी यूनिट है इस चैप्टर में, उसमें देखना है कि कौन से यूनिट से क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हुआ है। पहले उस यूनिट को तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से पूरे बुक को रीडिंग करके, क्योंकि आपको पता है अगर आप रीडिंग नहीं करोगे तो आपका रीडिंग स्किल डाउन जाएगा और जब तक आप अच्छे से रीडिंग नहीं करना सीखते हैं तब तक आपको फिर लिखने में भी कोई मजा ही नहीं आएगा। इसलिए आप गूगल पे या फिर चैट जीपीटी पे कम डिपेंडेंट होकर ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि बुक से ही क्वेश्चन का आंसर तैयार किया जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपको, मतलब पूरे बुक मतलब नोटबुक में अपने उस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से बुक से देख के लिखना है। जैसे देखिए, मैंने अपना पीजी के लिए ये नोटबुक बनाया है। ठीक है, इस तरीके के मेरे 2 नोटबुक बन चुके हैं, टोटल 8 बुक का 2 नोटबुक बन चुका है और ये आधा नोटबुक में मैंने लिखा है, आधा यानी कि 2.5 नोटबुक में पूरे 8 बुक का कंक्लूजन है। अब बताइए, अगर मेरे एग्जाम आएगा तो मैं इसको रिवाइज कर लूंगी, बुक को इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और वो सारे मैंने मतलब वही किए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है। जैसे कि ये मेरा यूनिट 15 है, ठीक है ना। यूनिट 15 में इसमें पेपर 8 में दिया हुआ है अशीरियन युग, जिसमें मुझे लिखना है विजेता के बारे में, तिग्लस पिलेसर कौन थे, सेनाचेरिव एवं एरास। अब इसमें देखिए सारे क्वेश्चंस जो मैंने इसमें लिखे वो सारे आए हुए हैं। ये रहा पेपर 8 का और इस तरीके से मैंने पेपर 1 से लेके 7 तक भी मैंने तैयार किया है। सारे बुक के लिए मेरी यही स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट आए हैं। सिर्फ एक पेज में आपके 5 साल 6 साल के क्वेश्चन नोट हो जाएंगे। अगर आप 10 साल के भी देखते हैं ना फिर भी एक ही पेज में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। आप अगर एक बार देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि हाँ, जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा रिपीटेड है। ऐसे दिया हुआ है जैसे कि 2022 में जो पूछा गया था, 2024 में, 20 में, 18 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 19 में जो पूछा जा चुका है, 21 में, 23 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 2026 में ज्यादातर वो क्वेश्चन आएंगे 2024 में पूछा जा चुका था। ठीक है ना। और 2026 अगस्त में हम लोग का एग्जाम होने वाला है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी। अब ये सारे नोट्स तो प्रोवाइड करवाना थोड़ा मुश्किल है ना, कहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँ। इसलिए आप लोग क्या करना, टेलीग्राम जाके चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका मैं दे दूंगी आपको PDF। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियरी होगा। तो चलिए एक बार हम बुक का रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बुक है उस बुक का नाम है इतिहास लेखन में अन्य विधाओं के योगदान। मतलब जो हमने हिस्ट्री राइटिंग की है उसमें जो मतलब जैसे पुरातत्व क्या है, साहित्य क्या है, जो विदेशी चीनी या विदेशी यात्री थे उन लोगों की क्या योगदान है, इस तरीके से पूरे इतिहास लेखन में किसका किसका योगदान है इस बुक में हमें पढ़ना होता है। ठीक है ना। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सच बताऊं मैंने जब पढ़ा था ना, मैंने तो पूरा बुक रीड किया। पूरा बुक रीड करने के बाद ही मैंने मेरा तो ये आदत है, बुक रीडिंग में मुझे मजा आता है। और खासकर हिस्ट्री का एकदम मतलब पहले जो मेरा सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से मैं दूर भागती थी ना, अब उसी सब्जेक्ट में क्लोज जा रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे रीडिंग करना, जानना,
किस तरीके से लोग एक चीज़ को कैसे कैसे व्यू से देखते हैं, ये सब मेरे को मज़ा आता है। तो आप लोग को मज़ा आए ना आए, टाइम क्या पता टाइम की भी आप लोग को क्रंच हो, इसलिए अपने हिसाब से आप लोग देख लें, लेकिन तैयारी जैसे मैंने बोला वैसे ही करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के आप लोग तैयारी करना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आप लोगों को खुद पता लगेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिस्ट चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट जो बुक है उसका नाम है भारत का प्राक एवं आद्य इतिहास, प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस बुक में भारत के बारे में जो प्री और प्रोटो हिस्ट्री था ना, उसकी जानकारी इतनी अच्छी दी हुई है ना, इतनी अच्छी दी हुई है। और हाँ, मेरे को ये नहीं मिला हुआ है कि मैं मतलब उसका रिव्यू आप लोगों को शेयर करूँ या फिर ऐसा वैसा, नहीं, मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है हिस्ट्री के जो बच्चे हैं ना, उनको हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता होगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। और अगर आप लोग ऑप्शनल है ना आप लोग का यूपीएससी में, तो सच बताऊँ इससे बढ़िया तो बुक मिलेगा ही नहीं, इतना अच्छा दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये देखिए इस बुक का जो पीवाईक्यू का ये रहा मेरा लिस्ट, मैंने सारे बुक में ही डाल दिए हैं जो पीवाईक्यू का लिस्ट है। ये इस बुक का पीवाईक्यू का लिस्ट है, बस इतना ही क्वेश्चन, ये सारे बुक से बस इतना ही क्वेश्चन की तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से हो गई है, समझ रहे हो ना। तो ये सेकेंड है हमारा। थर्ड जो है उसमें कह रहा है प्राचीन भारत का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, और ये किस काल में है, ऋग्वैदिक समय से लेकर 320 ईस्वी तक का, 320 ईस्वी तक का ऋग्वैदिक काल से, यानी कि जो ऋग्वैदिक का रचना हुआ था ना उसके बाद से लेकर 320 ईस्वी तक के पूरा इतिहास इसमें दिया हुआ है। और इसका जो पीवाईक्यू का ये लिस्ट रहा, ये मेरा इसका पीवाईक्यू का ये रहा लिस्ट मैंने सब तैयार कर लिया है पहले से, है ना। और ये रहा हमारा पेपर 4, इसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जानकारी इसमें दी हुई है। और इसका पीवाईक्यू का लिस्ट ये रहा। और इस तरीके से हमारा ये पेपर 5 है, और पेपर 5 का नाम है पूर्व मध्यकालीन भारत का राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास। जो मध्यकालीन भारत था उससे पहले का जो राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास क्या क्या थे उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। और हाँ, इसमें भी है पीवाईक्यू का लिस्ट, ठीक है। अब जो पेपर 6 है उसका नाम है भारत का पश्चिमी और मध्य एशिया के साथ प्रारंभिक संपर्क एवं दक्षिणी पूर्व एशिया से सांस्कृतिक विस्तार किस तरीके से हुआ था। इसमें पूरी जानकारी दी हुई है, इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। और हाँ, मेरे को तैयार करने में 1 महीने लगे, आप लोगों को कितने लगेंगे जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है ना। पूरे 1 महीने मेरा कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि मैंने लगभग समझिए तो 10-11 दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया था, और आज है 4 जनवरी, और आज ही के दिन मेरा मतलब कल रात को मेरा पेपर 8 का जो 7 यूनिट्स बच चुके थे वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो इस तरीके से मेरा कंप्लीट हो गया। और ये रहा पीवाईक्यू का लिस्ट। और इसमें है प्राचीन मिस्र, मोसोपोटामिया एवं फारस की सभ्यता। सच बताऊं, अब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के बाद ना इसको पढ़ोगे ना एकदम मजा आ जाएगा, सच बताऊं, बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया हुआ है कंटेंट इसमें। मोसोपोटामिया की, मिस्र की सभ्यताएं क्या थी, किस तरीके से इसमें पूरा दिया हुआ है। और ये रहा पीवाईक्यू का इसका लिस्ट, ठीक है ना। लास्ट है हमारा प्राचीन विश्व, चीनी सभ्यता, यूनानी, रोमन सभ्यता एवं इस्लामी सभ्यता। इसको पढ़ने के बाद ना आप पूरे विश्व की जो सभ्यता थी और हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, उसमें अगर कहा गया अंतर निकालिए या फिर संबंध बताइए, इसको पढ़ने के बाद ना पूरी अच्छी तरीके से बता देंगे। और उसके बाद आप जो हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर 1 है उसको पूरा बुक पढ़ने के बाद हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर 1 का पेपर उठाएंगे ना, तो आपको सच में ऐसा लगेगा मजा आ गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि आप लोगों का एक क्लिक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।